ओके कोई बात नहीं, इसमें 47 है, तुम्हारा 50 वाला है, तरीका एक ही है सेम। इसने कहा है 12,000 एडजस्टमेंट में, जो एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा यहाँ ध्यान दे रहे, पहले बता रही हूँ मैं, एडजस्टमेंट दी हुई है 12,000 की, ये बैड डेब्ट्स है, 12,000 बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब एक डेब्टर था वो हमें अब ये अमाउंट नहीं दे पाएगा, तो ये बैड डेब्ट्स हो गए हमारे। बैड डेब्ट्स को हम कहाँ से कंपनसेट करते हैं? पीएफडीडी से करते हैं, ये बनाते ही हम इसलिए हैं। तो अगर मैं 12,000 को यहाँ से कंपनसेट कर लूंगी तो मेरे पास बैलेंस पीएफडीडी कितना बचेगा? 3,000 बचेगा। 15,000 माइनस 12,000, मेरे पास 3,000 का बैलेंस बचेगा। अब इन्होंने कहा है आगे पीएफडीडी ऑन रिमेनिंग डेब्टर्स। ये जो बैड डेब्ट्स है ना, ये दो चीजें से, एक तो यहाँ से तो कंपनसेट करते हैं, लेकिन अभी 1.5 लाख से भी तो कम ही हो जाएगा 12,000, वो बंदा भी तो नहीं देगा हमें, बंदा हमें पैसे नहीं देगा, तो हमारे डेब्टर भी तो कम हो जाएंगे ना। तो डेब्टर से हम 12,000 को हटा लेंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, पीडी अकाउंट लिख रही हूँ मैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर अकाउंट। ये हाँ जी 12,000, ये 12,000 हमने पहले डेब्टर से हटा दिए, ठीक है। रिमेनिंग डेब्टर कितने बच गए हमारे पास? रिमेनिंग डेब्टर कितना बच गया? 1,38,000। अरे यार ये बच्चे बेवकूफ। उसके बाद पीएफडीडी को से कंपनसेट करेंगे इसको, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 12,000, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि जितना पहले मेंटेन था रेट, उतना ही रेट हमें अभी भी मेंटेन रखना है पीएफडीडी का। पहले कितना रेट था? 1.5 लाख का कितने परसेंट 15,000 होगा? 10%, मतलब एट द रेट 10% था, तो इसके ऊपर भी हमें कितना परसेंट निकालना है पीएफडीडी? 10%। तो इसका एट द रेट 10% निकालेंगे, 13,800। हमारे पीएफडीडी अकाउंट में कितने पैसे हैं? 3,000। हमें और कितना लेके आना है? 10,800 लेके आना है, मतलब हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी अकाउंट, कितना? 10,800। यही प्रोसेस आपको करना है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का ये जो है आपका लॉस, ये ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन है यहाँ पे? ओम और शिव। ओम अकाउंट डेबिट, शिव अकाउंट डेबिट इक्वल टू रिवैल्यूएशन। अच्छा इक्वल ही है? अरे यार चला ना, 10,800, 5,400, 5,400। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आपको बैड डेब्ट्स गिवन है तो, ठीक है। अगर आपको बैड डेब्ट्स गिवन है तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स को डेब्टर्स में से हटा दीजिए, रिमेनिंग डेब्टर्स आ जाएगा। बैड डेब्ट्स को पीएफडीडी से कंपनसेट कर लीजिए, बैलेंस पीएफडीडी आ जाएगा। फिर ये एंट्री करेंगे डेब्टर से रिमूव करने के लिए, पीडी टू डेब्टर्स, पीएफडीडी टू बैड डेब्ट्स, और फिर आप ये देखिएगा कि हमारे पीएफडीडी में कितना है और हमें कितना और बनाना है। बच्चों को बोले यहीं अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री करनी है। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आएगी, ये नहीं होगा कि यहाँ पे मान लीजिए बैड डेब्ट्स 16,000 है, मान लीजिए बैड डेब्ट्स कितने हैं? 16,000। डेब्टर से तो कर लोगे कंपनसेट, यहाँ पे आपका पीएफडीडी मतलब 1,000 और क्रिएट करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू करोगे। हाँ जी, आप रिवैल्यूएशन में मतलब 1,000 और क्रिएट करें। 3,000 तो बचा, इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों दिखाएंगे? नहीं तो वो तो कंपनसेट 3,000 बैलेंस में है, वो कह रहा है इतना मेंटेन रखना है, तो जितना और चाहिएगा वो हमने यहाँ दिखा दिया ना 10,800, ये तो रिवैल्यूएट कर रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी शो किया हुआ है, एडजस्टमेंट में शो किया हुआ है।